जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में बड़ा आतंकी धमाका करने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। जैश और आईसिस से जुड़े आतंकी गिरफ्तार किए गए। ठाणे और मुंबई से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस और मुंबई एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दोनों को अब दिल्ली ला रही है। जैश से जुड़े अहमद उर्फ कलाम और हमाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आतंकी मिशन खिलाफत ग्रुप से जुड़े हुए थे। यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद में महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य को सम्मानित किया गया। गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने 2027 में 327 सीट का नारा दिया। महर्षि कश्यप जी की जयंती समारोह जब होता है उसका आयोजन हमारे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ साथी श्री नरेंद्र कश्यप जी की अगुवाई में किया जाता है और मुझे जब भी सूचना मिलती है मैं आता हूँ। इस बार भी आया हूँ, सौभाग्य है। मेरा भी कश्यप गोत्र है, इससे और मुझे मतलब कार्यक्रम में आने की उत्सुकता रहती है। और गाजियाबाद से शुरू होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम होते हैं। ठीक है सर। 27 को लेके क्या प्लान है? 27 में 327। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का असम के सीएम की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट होने का आरोप लगाया। तीनों पासपोर्ट अलग अलग देशों के होने का यह भी आरोप लगाया, जिसमें यूएई, इजिप्ट, अर्जेंटीना और बरबुडा के पासपोर्ट होने का आरोप उन्होंने लगाया। गृहमंत्री अमित शाह से जांच की मांग की गई है। दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में तीन पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, how dare Hemanta Biswa Sarma questions the nationalism and the nationality of others? तो अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आरोपों पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया और कहा कि आरोप कांग्रेस पार्टी के भीतर गहरी हताशा और घबराहट को दर्शाता है। असम ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह की हताश और निराधार हमले में केवल उनकी कमजोर हालत को उजागर किया है। नोएडा में गुर्जर कश्यप एकता सम्मेलन नाम से निषाद पार्टी की रैली का आयोजन हुआ। इस मौके पर यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने संबोधित किया। संजय निषाद ने विधानसभा चुनाव में 10% सीटों पर लड़ने की बात भी कही। तो इसलिए आगाह कर रहा हूं कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 10% सीटें लड़ेंगे तो आपका चुनाव चिन्ह सफल हो जाएगा। मैं तो कहूँगा कि अगली बार इतना जरूर सीटें लड़ो कि भोजन भरी थाली न रहे खाली और जोरदार बजाओ ताली। ये हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए हम गुर्जर समुदाय भी कहूँगा कि आज के दिन उनके पास गया था, उन लोगों ने हमसे डिमांड किया था तो उसमें दादरी स्थित सम्राट मेघोल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए तथा वहाँ उच्च स्तरीय शैक्षणिक आधारभूत सुविधाएं। वहीं नोएडा में गुर्जर एकता कश्यप सम्मेलन में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शामिल हुए। इस मौके पर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए प्रदेश में कहा, हर जाति से मुख्यमंत्री हो सकता है तो निषाद पार्टी से क्यों नहीं, निषाद जाति से क्यों नहीं। प्रमोद कृष्णम ने संजय निषाद की तारीफ भी की। आपने अभी मंच से उन्हें मुख्यमंत्री कह के संबोधित किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारत के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है। तो जब इस प्रदेश के अंदर यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दलित मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो निषाद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? कोई राजनीतिक संदेश सुनिए 2027 मैं राजनीतिक बात ही नहीं कर रहा, मैं तो भावनात्मक बात कर रहा हूँ और संवैधानिक बात कर रहा हूँ। डॉक्टर संजय निषाद बहुत ही अच्छे इंसान हैं, भोले इंसान हैं,
और उस पार्टी को, उस समाज को लेके चल रहे हैं जिस समाज को भगवान राम ने गले लगाने का काम किया। वेस्ट यूपी की सियासत में एक और पार्टी आरएलएम ने दस्तक दे दी है। बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 2027 विधानसभा चुनावों में उतरने की तैयारी कर रही है। एनडीए घटक दल होने के नाते आरएलएम को उम्मीद है कि उसे कुछ सीटें गठबंधन के तहत मिलेंगी। आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने यूपी में अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पदाधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अखिलेश यादव के ऊपर दिए गए बयान पर संभल सांसद बर्क ने टिप्पणी की। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि अखिलेश यादव कभी अपने पिता मुलायम सिंह की जयंती नहीं मनाते, अब बेवकूफ बनाने के लिए अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। देखिए, वो भाषा, ये मुझे इसमें राजनीतिक बुआती है और ऐसा लगता है कि बीएसपी की भाषा नहीं, बीजेपी की भाषा का इस्तेमाल बीएसपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और व्यक्तिगत टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसकी टिप्पणी की बात है कि अम्बेडकर जयंती की, तो मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सभी लोग इसको मनाते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में नकली किताबों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। शिक्षा विभाग की टीम ने गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में संदिग्ध किताबें बरामद की। जहां सीबीएसई पाठ्यक्रम की फर्जी किताबें गलत प्रिंटर के नाम से बेचे जाने की शिकायत थी और अब जब्त किताबों की जांच के लिए आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। हम तो एक दो किताब ही देख पाए हैं, ज़्यादा तो आप ही देख पाओगे, क्योंकि ये एवं प्रशासनिक उच्च अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर नकली किताबें गलत प्रिंटर के नाम से छापी जा रही हैं। उसके संबंध में तहसील और विभाग की तरफ से आज यहाँ पर इनका जो गोदाम है वहाँ पर निरीक्षण किया गया। वो जो संदिग्ध किताबें प्राप्त हुई हैं या जिन पर संदेह है उनकी सैंपल में उन्हें इकट्ठा कर लिया गया है। उनका निरीक्षण और जाँच की जाएगी, उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। इटावा में नो एंट्री फीस वसूली के वायरल ऑडियो के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। भरे थाने के सिपाही सर्वेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। ट्रैक्टर चालक से बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद जांच कराई गई और रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि पूरे मामले की जांच सीओ स्तर पर जारी है। कुछ दिवस पूर्व थाना भरा में एक ईंटों से भरे ट्रैक्टर को सीज किया गया था। इस प्रकरण में थाना भरे में नियुक्त आरक्षी सर्वेश कुमार द्वारा वायरल व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग में इस आरक्षी द्वारा जनता के एक व्यक्ति से सीज ट्रैक्टर को छोड़ने को लेकर कुछ अन्यथा वार्ता की गई थी। इस संदर्भ में आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण में जांच क्षेत्राधिकारी नगर को सौंप दी गई है। प्रकरण में जांच करते हुए जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई शुरू की जाएगी।